आदाब के न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर एटीएम कैश वैन लूट और शूटआउट मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके इस मामले को सुलझाने पर एसपी प्रदीप गुंटी और उनकी टीम का दरगाह हजरत ख्वाजा अबुल फैज़ में किया गया सम्मान। बिदर जिला पंचायत सीईओ गिरीश दिलीप बडोले ने चिटगुप्पा का किया दौरा। वीबीजी रामजी कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सीएलपी बैठक में विधायकों से कहा, जनरेशन जेड के प्रति सतर्क रहें। मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग के कारण कर्नाटक विधानसभा में दूसरे दिन भी व्यवधान रहा जारी। बिदादी टाउनशिप परियोजना जेडीएस नेताओं ने कांग्रेस पर किसानों की जमीन हड़पने का लगाया आरोप। विधायकों को 75,000 का तोहफा, 234 एमएलए को मिलेगी कार, ड्राइवर और सेक्रेटरी। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय का ऐलान। अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों बिदर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। बिदर एटीएम कैश वैन लूट और शूटआउट मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को बिदर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। बता दें कि बिदर के शिवाजी चौक पर स्थित एसबीआई बैंक के सामने हुए सनसनीखेज एटीएम कैश वैन लूट मामले में शामिल 2 आरोपी फरार चल रहे थे। ये दोनों आरोपी एटीएम कैश वैन से 83 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए थे। बिदर पुलिस की ओर से 1 साल 9 महीनों के बाद इन दोनों आरोपियों को बिहार के वैशाली जिले के दामोदरपुर ग्राम से गिरफ्तार किया गया। इस मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाने वाले बिदर एसपी प्रदीप गुंटी और उनकी पुलिस टीम की शानदार सफलता से जिले भर के लोग काफ़ी प्रसन्न हुए और बिदर पुलिस की खूब प्रशंसा की और सराहना की। विशेष तौर पर एसपी प्रदीप गुंटी और अन्य पुलिस अफसरों को बधाई दी। इसी तरह बिदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 33 के कॉरपोरेटर मोहम्मद गुलाम अली के नेतृत्व में मंगलवार 18 अगस्त 2026 को शाम 6 बजे दरगाह हजरत ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिदर के एसपी प्रदीप गुंटी, उनकी धर्मपत्नी व अक्कापड़े की कोऑर्डिनेटर शाइना प्रदीप गुंटी और इस मिशन में शामिल बिदर पुलिस के ऑफिसर्स का भव्य स्वागत किया गया और उनका सम्मान किया गया। एसपी प्रदीप गुंटी, शाइना प्रदीप गुंटी और अन्य पुलिस अफसर्स ने दरगाह हजरत ख्वाजा अबुल फैज़ की जियारत की। इस अवसर पर दरगाह हजरत ख्वाजा अबुल फैज़ के सज्जादा नशीन द्वारा भी एसपी प्रदीप गुंटी, शाइना प्रदीप गुंटी और अन्य पुलिस ऑफिसरों का सम्मान किया गया और प्रशंसा की गई। इस अवसर पर वार्ड नंबर 13 के नामित कॉर्पोरेटर आजम खान के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस सम्मान समारोह में एसपी प्रदीप गुंटी, शाइना प्रदीप गुंटी, वार्ड नंबर 33 के कॉर्पोरेटर मोहम्मद गुलाम अली और अन्य ने संबोधित किया और बिदर पुलिस द्वारा किए गए इस कार्य की प्रशंसा की शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज़ के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बिदर जिला पंचायत सीईओ गिरीश दिलीप बडोले ने चिटगुप्पा का दौरा किया और दौरा करने के बाद चिटगुप्पा तालुका पंचायत कचहरी में वीबीजी रामजी कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निष्क्रिय परिवार की सूची तैयार करने के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी और वीबीजी रामजी कर्मचारी, एनआरएलएम कर्मचारी, बीआरडब्ल्यू कर्मचारी घर घर जाकर इस संबंध में जागृति फैलाएं और ग्रामीण क्षेत्र में गरीब मजदूरी करने वाले लोगों को काम की तलाश में अन्य राज्य में नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें वीबीजी रामजी योजना के तहत अपने ही गांव में काम करना चाहिए और अधिकारी को सूचना दी कि गांव में गारंटी कार्ड के लिए लोगों में जागृति फैलाने को कहा। जिला पंचायत सीईओ गिरीश दिलीप बडोले ने चिटगुप्पा तालुका पंचायत ईओ और ईडी ने वीबीजी रामजी योजना की जानकारी में सही जानकारी न देने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाई। इस अवसर पर जिला सहायक सचिव जयप्रकाश चौहान, तालुका पंचायत ईओ लिंगराज पाटिल, तहसीलदार मंजुनाथ पंचाल सहित ग्राम पंचायत अधिकारी आदि उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल सीएलपी की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कथित तौर पर अपने पार्टी सहयोगियों से जनरेशन जेड के बारे में सतर्क रहने को कहा। जनरेशन जेड के प्रति सतर्क रहें, जिसने एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी हिला दिया। शिवकुमार ने बैठक में कहा कि हाल ही में जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए जिसके परिणाम स्वरूप धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार
मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के विधायकों से युवा शक्ति का उपयोग करने को कहा और उन्हें बताया कि विपक्ष उनकी सरकार की 10,000 भारत जोड़ो युवा क्लब स्थापित करने की योजना को लेकर चिंतित है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने घोटाले के आरोपी योजना मंत्री बी नागेंद्र को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विधानसभा में विपक्ष द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन, बिदादी टाउनशिप परियोजना से जुड़े विवाद और एसआईआर का मुद्दा उठाया। लगातार दूसरे दिन कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार को बाधित रही क्योंकि विपक्षी दल योजना, कार्यक्रम निगरानी और सांख्यिकी मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की अपनी मांग पर अड़े रहे। व्यापार सलाहकार समिति बीएससी की बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई क्योंकि विपक्ष नागेंद्र को पद से हटाने की अपनी मांग पर अड़ा रहा। सत्र दोबारा शुरू होने पर भाजपा विधायकों ने विरोध जताते हुए काले शाल ओढ़ लिए। विपक्ष की ओर से नारेबाजी के बीच बेंगलुरु के विकास मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने अध्यक्ष जीएस पाटिल से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि बिना नोटिस जारी की गई टिप्पणियों को रिकॉर्ड में दर्ज न किया जाए। भाजपा विधायक अध्यक्ष के उस फैसले से नाखुश थे जिसमें उन्होंने जेडीएस विधायक और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना द्वारा सूखे के प्रभाव पर विचार विमर्श के लिए लाए गए स्थान प्रस्ताव को चर्चा में बदल दिया। भाजपा विधायकों का तर्क था कि अध्यक्ष ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि संबंधित विधायक स्वयं इस मुद्दे को सदन के समक्ष न उठाएं। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। किसानों के हितों की रक्षा करने का संकल्प लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी सहित जेडीएस नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर निजी दलों और भूमि हड़पने वालों के हितों में काम करने का आरोप लगाया। मंगलवार को बेंगलुरु में बिदादी टाउनशिप के खिलाफ खुली रैली में भाग लेते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों की हजारों एकड़ जमीन को निशाना बनाते हुए बिदादी टाउनशिप और NICE परियोजनाओं को जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने इन परियोजनाओं की उत्पत्ति पर सवाल उठाए हैं। मैं बातचीत के लिए तैयार हूं और हर बात पर चर्चा करने को तैयार हूं। परियोजनाओं की शुरुआत कहां से हुई, उनके कार्यान्वयन के दौरान क्या हुआ और आज वे किस स्थिति में हैं। इसी बीच कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि सरकार अब अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से NICE परियोजना पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपने पहले ही NICE की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अब आप कथित तौर पर बेनामी कंपनियां बना रहे हैं और पूरी परियोजना पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आप बिदादी के किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि को भी हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर दोनों परियोजनाओं को रियल एस्टेट हितों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आम जनता के बाद विधायकों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सभी विधायकों को कार ईंधन के लिए 75,000 रुपये भत्ता और सचिव रखने की छूट दी है। विजय ने 234 विधायकों के लिए कार और फ्यूल और मेंटेनेंस के खर्च के लिए अलाउंस का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि विधायकों को उनके चुनावी कामकाज में मदद के लिए सरकारी गाड़ी मिलेगी। विजय ने विधायकों के लिए ड्राइवर, ईंधन और कार के रखरखाव के खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपये का भत्ता देने का भी ऐलान किया। विधायकों को अब सरकारी कामकाज के लिए सेक्रेटरी रखने के लिए 25,000 रुपये की सरकारी मदद मिलेगी। विधायकों ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया। टीवीके की सहयोगी कांग्रेस विधायक थरागाई कथबर्ट ने भी इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायक भी इस फैसले से ज़रूर खुश होंगे। विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा, विधायकों को जन समस्याओं को हल करने के लिए अक्सर अपने चुनाव क्षेत्रों में जाना पड़ता है। सरकारी गाड़ी से उनके कामकाज में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार से मुक्त शासन की राह खुलेगी। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मौजूदा विधानसभा में कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुने गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर एटीएम कैश वैन लूट और शूटआउट मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके इस मामले को सुलझाने पर एसपी प्रदीप गुंटी और उनकी टीम का दरगाह हजरत ख्वाजा अबुल फैज में किया गया सम्मान। बीदर जिला पंचायत सीईओ गिरीश दिलीप बडोले ने चुटकुप्पा का किया दौरा। बीबीजी रामजी कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सीएलपी बैठक में विधायकों से कहा, जनरेशन जेड के प्रति सतर्क रहें। मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग के कारण कर्नाटक विधानसभा में दूसरे दिन भी व्यवधान रहा जारी। बिदादी टाउनशिप परियोजना जेडीएस नेताओं ने कांग्रेस पर किसानों की जमीन हड़पने का लगाया आरोप। विधायकों को 75,000 का तोहफा, 234 एमएलए को मिलेगी कार, ड्राइवर और सेक्रेटरी। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय का ऐलान। केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।